कि रिसर्च एनालिस्ट का जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसकी जो वर्कबुक जो मैंने आप लोगों से शेयर भी की है, इसके एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड, सिंगल वर्ड्स। तो अपन को ना सिंगल सिंगल वर्ड्स के भी मीनिंग और कौन सी लाइन, एक भी लाइन अपने से मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगा एग्जाम में। एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। ऐसे तो नॉलेज अपना इम्प्रूव हो जाता है ये कोर्स या इस बुक को पढ़ने के बाद, लेकिन एग्जाम में कई बार स्पेसिफिक एक लाइन को ही पूछ देता है। तो चैप्टर 1 जो है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशंस। तो रिसर्च एनालिस्ट का क्या प्रोफेशन होता है, उसके रोल क्या है, रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट, इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट आर डिजायर इन रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट का रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी से जब इंटरेक्शन करते हैं और क्लाइंट से जब इंटरेक्शन करते हैं तब क्या प्रिंसिपल है, उनके इथिक्स क्या है, और एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, तो देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे अपन, इमेजिन यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू फोन। व्हाट वुड बी द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जब अपन कोई नया फोन खरीदते हैं तो प्रोसेस क्या होता है? ऐसा तो नहीं है मार्केट में गए, कोई कोई भी फोन मिला उसको उठा के ले आए या खरीद लिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पहला प्राइस रेंज डिसाइडेड रहता है, ब्रांड डिसाइडेड रहता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिसाइडेड रहता है। ठीक है, बैटरी लाइफ, कैमरा, ऑडियो क्वालिटी, ये सब डिसाइडेड रहता है। दिस प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू काइंड ऑफ वर्क रिसर्च एनालिस्ट टू। तो सेम काम एक रिसर्च एनालिस्ट का भी होता है, टू हेल्प देयर काइंड टू टेक अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ऐसा वो करके एक अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देयर इज रिसर्च कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड देन एनालिसिस, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंपरेटिव टू फंक्शन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। क्या लिखा है देखिए, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है एक रिसर्च एनालिस्ट के पास होनी चाहिए। डेटा और इंफॉर्मेशन। आर ए नीड इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू इन्वेस्टमेंट बीइंग इवेल्युएटेड। दिस वुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। तो पहला क्या है, इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में भी कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेटा ऑन ग्लोबल फैक्टर में भी कलेक्टेड फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड अदर ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Industry specific journal publication may be used to collect information on industry and sector. तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स और जो पब्लिकेशन या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट। तो कंपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट कहां से मिलती है अपने को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्टेड filed by company as a part of regulatory compliance requirement. Meeting official of company authorized to provide it and other sources such as plant factory visit, market survey और employee stakeholders interview। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अपन कंपनी के ऑफिसर से जाके मीटिंग कर लिए,
वहां से इंफॉर्मेशन आ गई। प्लांट और फैक्ट्री में जाके विजिट कर लिए, मार्केट में सर्वे कर लिए, एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज ले लिए। तो यहां से डेटा कलेक्ट होती है, जहां से एक रिसर्च एनालिस्ट एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपना निकालते हैं। एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग qualitative factor that affect operational performance such as efficiency of operation, competitiveness, business plan, work ethics of management, among others. Quantitative factors such as revenue, cost, profitability and risk of the financials. ये जितनी भी चीजें हैं जो अपन फर्स्ट चैप्टर में जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इन्हीं सब को अपन पूरे कोर्स में कंप्लीट करेंगे, डिटेल, पॉइंट वाइज डिटेल। ठीक है, एक एक लाइन, जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप की एनालिसिस अपन को करनी है। ठीक है, जैसे क्वालिटेटिव में क्या क्या आ गया, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इफिशियंसी, कॉम्पिटेटिवनेस। और क्वांटिटेटिव में क्या आया, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल्स। RA यानी research analyst spend lot of time interacting with company and others, accumulating data and analyzing it, arriving at decision on whether to buy, hold or sell a particular security or stock। तो कंपनी से रिसर्च एनालिस्ट बहुत इंटरेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर डिसीजन में आते हैं कि भैया हमको वो सिक्योरिटी बाय करनी है कि होल्ड करनी है कि सेल करना है। तो एनालिस्ट भी तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स। रिसर्च एनालिस्ट डिफाइंड बाय नेचर ऑफ एनालिसिस दे डू, द कवरेज एंड यूज ऑफ रिकमेंडेशन दे प्रोवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। फर्स्ट होता है सेल साइड एनालिस्ट। दे टिपिकली publish research report in public domain on the security of company and industry with specific recommendation to buy, hold or sell the security. These recommendations include the analyst expectation of future earning of the company and future price performance of security. These analysts work for firm that provide investment banking, broking and advisory service for client. तो अपन जो करते हैं ना, फोन लगाते हैं ना, कई बार अपने को फोन आता है, जैसे अपन कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हैं या ब्रोकर फर्म में काम कर रहे हैं या एडवाइजरी सर्विस में काम कर रहे हैं, तब अपन इस टाइप के एनालिसिस देते हैं, है ना, क्लाइंट्स को। ठीक है, तो इसको सेल साइड एनालिस्ट कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा बात को। या तो अपन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हैं, ब्रोकर फर्म में काम कर रहे हैं, एडवाइजरी सर्विस में काम कर रहे हैं, तो अपन जो क्लाइंट को एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं वो सेल साइड एनालिस्ट हैं अपन। ठीक है, सेकंड होता है बाय साइड एनालिस्ट। ये क्या होता है, दे जनरली वर्क फॉर असेट्स मैनेजर लाइक म्यूचुअल फंड। इसमें रिसर्च एनालिस्ट किसके लिए काम करते हैं, असेट्स मैनेजर लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर दैट परचेज एंड सेल सिक्योरिटी फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट or on behalf of their investor and client. These analysts generate investment recommendation for their internal consumption used by the fund manager within organization. Research report of these analysts are generally circulated among top management investment manager of employer firms. As these report contain recommendation about which security to buy, hold and sell. These report are usually only for internal consumption, not फॉर पब्लिक डोमेन। इंटरनल यानी अपन असेट मैनेजर के साथ अगर काम कर रहे हैं, हेज फंड में काम कर रहे हैं, पेंशन फंड में, तो अपने खुद के कंजप्शन के लिए अपन ने रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। तो ये अपने इंटरनल कंजप्शन यानी कि खुद का कंज्यूम करना है। पब्लिक को न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या किसी भी पार्ट से अपने को पब्लिक को नहीं देना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपने को पब्लिक को प्रोवाइड नहीं करना है। थर्ड होता है
इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। इंडिपेंडेंट यानी एक हो गए बाय साइड, एक हो गए सेल साइड। थर्ड होता है इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। दे वर्क फॉर रिसर्च ओरिजिनेटर और बुटीक फर्म सेपरेट फ्रॉम फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म एंड सेल देयर रिसर्च टू अदर on subscription basis. Their client could be investor, institution, investment banker, regulator, stock exchange, and fund manager. They also provide customized research report on the business, industry, or sector of specific request. The purpose of the report could vary from investment activity to understand competition landscape to merger and acquisition. तो इंडिपेंडेंट यानी वो स्वतंत्र है, वो चाहे तो कंपनी को भी बेच सकते हैं, क्लाइंट को भी बेच सकते हैं अपनी जो रिपोर्ट्स है। ठीक है, जैसे आज के डेट में बहुत सारे इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट है सेबी रजिस्टर्ड, तो वो क्या करते हैं अपना सब्सक्रिप्शन रखते हैं मंथली, ईयरली, तो वैसे ही वो फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, और जरूरी नहीं है, इनके जो क्लाइंट्स है इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रेगुलेटर और स्टॉक एक्सचेंज कोई भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेन कैटेगरी, entities such as newspaper, media and consolidator of information also provide research report. इन तीन कैटेगरी के अलावा भी न्यूज़पेपर, मीडिया और कंसोलिडेटर ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो प्रोवाइड, यानी कि ये भी रिसर्च रिपोर्ट अपनी पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो रोल क्या है रिसर्च एनालिस्ट का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सेल साइड क्या है और बाय साइड। तो सेल साइड यानी कि जो अपन पब्लिक से शेयर कर रहे हैं, है ना, पब्लिक को अपना रिपोर्ट दे रहे हैं एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, ब्रोकिंग फर्म या एडवाइजरी सर्विस में काम करते हुए। ठीक है, इसको अपन पब्लिक से शेयर कर रहे हैं। बाय साइड में अपन क्या कर रहे हैं, पब्लिक से शेयर नहीं करते, वो जो रिपोर्ट बनाते हैं अपन, वो इंटरनल कंजप्शन के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूजिंग रहता है, इसको एक बार और डिटेल में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा डिटेल हो सके उतने डिटेल में आपको टीच कर सकूं। ठीक है, रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट इज दैट ऑफ सेलेक्टर टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ कंपनी, evaluate their past performance, analyze how a company is expected to perform in future and make recommendation based on their analysis. तो प्राइमरी रोल क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है? रिसर्च एनालिस्ट प्राइमरी रोल इज टू अंडरस्टैंड, इवेल्युएट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी। तो कंपनी को समझना और उनकी ग्रोथ को भी समझना। ठीक है, लेट अस ब्रीफ इनटू एस्पेक्ट विच रिसर्च एनालिस्ट एक्सप्लोर व्हाइल इवेल्युएटिंग इंडस्ट्री, कंपनी और इकोनॉमी। तो पहला होता है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या देखना है, चेंज इन वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये सब चीजें देखना इकोनॉमी में है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज एंड देयर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ये भी चेक करना है। फ्लो फ्रॉम एफडीआई एंड एफपीआई। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है पब्लिक का। ग्लोबल फैक्टर दैट इंपैक्ट जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये केवल अभी ये बेसिक 2-4 लाइन में लिखा है, चैप्टर 5-6 में ये पूरे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो अपने को पहले इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रीज, different industry they face different challenges and opportunity, their growth driver could be significant different. Research analysts need to understand thoroughly the regulatory environment prevalent in industry, business model, competition, operating factors, sensitivity of demand of price change, consumer behavior. तो अपने को इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें देखनी है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नमेंट कितना रेगुलेशन करके रखा है, बिजनेस मॉडल कैसा है कंपनी का, कंपटीशन कितना है, ऑपरेटिंग फैक्टर्स क्या है। ठीक है,
ये भी अपन चैप्टर 6 में पूरा डिटेल में कवर करेंगे, जहां पे अपन इंडस्ट्री एनालिसिस देखेंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस का एक सेपरेट चैप्टर है, इंडस्ट्री एनालिसिस का एक सेपरेट चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग कंपनीज, तो कंपनी को अंडरस्टैंड करना है तो दो पैरामीटर्स है उसके, एक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। Qualitative understanding is more about understanding why a particular business is better when compared to its peer. What are the strength and weakness of business model? How qualified and capable the management is to so on. Quantitative में, क्वांटिटेटिव याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल पार्ट्स है। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करते हैं? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, असेट लाइबिलिटी। ठीक है, ये सब चीजें चेक करते हैं। तो ये भी अपन चैप्टर 7 और 8 में अच्छे से कवर करेंगे। अब ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट। तो अगर अपन क्लाइंट से मिल रहे हैं या कंपनी से मिलने गए एज अ रिसर्च एनालिस्ट, अपन कंपनी के पास जा रहे हैं, क्लाइंट से मिल रहे हैं, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है वहां पे? इथिक्स क्या है हमारा? क्या इथिक्स है? ऐसा ही ऐसे ही जाके तो नहीं मिल जाते ना कोई भी। द पावर ऑफ इंटरनेट गिव अ एनालिस्ट एबिलिटी टू एक्वायर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट के आने से सभी को इंफॉर्मेशन बहुत मिल चुकी है। ठीक है, एक रिसर्च एनालिस्ट को नहीं, एक आम इंसान को भी इतनी इंफॉर्मेशन रहती है कि समझ ही नहीं आता कि बाय करें, सेल करें, क्या करें मार्केट में। इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी जो डायरेक्ट इंटरेक्शन कंपनी और क्लाइंट से होता है वो ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देता है। पर्सनल कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट हेल्प देम टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू द विजन ऑफ कंपनी एंड स्ट्रेटजी टू अचीव द डिजायर गोल। अगर अपन पर्सनली मिलते हैं, कंपनी के बड़े एमडी, सीईओ, चेयरमैन से बात करते हैं, तो अपने को ये समझ में आता है कि कंपनी का विजन क्या है, फ्यूचर में स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि अब सामने तो चेयरमैन बैठा है, वो तो अच्छा ही बोलेगा ना अपनी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो हाउ एवर इट मे ऑल्सो हैपन दैट मैनेजमेंट मिसलीड द एनालिस्ट बाई डेलिबरेटली एक्सग्रेटिंग पॉजिटिव अबाउट बिजनेस। यानी कि बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, टू एनकरेज देम टू राइट पॉजिटिव स्टोरी। ठीक है, वो तो कंपनी वाला बोल दिया, और उससे क्या होगा? पॉजिटिव स्टोरी अगर रिसर्च एनालिस्ट लिखेगा तो शेयर के प्राइस भागना शुरू हो जाएंगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर एनालिस्ट टू क्रॉस वेरीफाई द क्लेम ऑफ मैनेजमेंट प्रायर टू देयर रिकमेंडेशंस। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसको भी क्रॉस चेक करना एक रिसर्च एनालिस्ट की जिम्मेदारी है। दिस कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट लाइकली एनी अदर रिक्वायर एनालिस्ट टू क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड गुड लिसनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो एक रिसर्च एनालिस्ट के पास क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ थॉट और गुड लिसनिंग एबिलिटी भी होना चाहिए। बट देयर आर फ्यू एडिशनल प्रिंसिपल दैट एनालिस्ट मस्ट कीप इन माइंड while टेकिंग द मैनेजमेंट टॉकिंग टू अ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। द फॉलोइंग आर फ्यू। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर अपन मैनेजमेंट से मिलने जा रहे हैं? तो पहला, प्री मीटिंग रिसर्च। While management is generally open to interview with research analyst, they must bear in mind that this opportunity do not come very frequently and therefore must be made full use of whenever they come before going to meet a company management. They must thoroughly learn about the company products, industry, and competitors. Analyst must be familiar with financial information of company, also read previous year annual report to understand the direction of company and whether the company has able to achieve the goal it had intended to. तो कंपनी से प्री मीटिंग से पहले अपने को क्या करना है? कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है अपने को। इंडस्ट्री क्या कौन सी है, फार्मा इंडस्ट्री है कि एफएमसीजी है, कॉम्पिटिटर्स कौन है। इसके अलावा फिनेंशियल इंफॉर्मेशन,
जैसे कि एनुअल रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ कंपनी, यानी कि एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट से भी पता चलता है ना कि कितने अच्छा कर रही है कंपनी और आने वाले टाइम में भी कितना अच्छा करेगी। ठीक है, ये होता है प्री मीटिंग। Independent and neutrality of view. During the research, analysts may have to unbiased opinion and should always hold their independence. Their analysis should be based on factual information and not lead to personal inclination. They must make it clear with the management to not reveal any information or information which is not available in the public domain. तो इसमें क्या होना चाहिए कि अपने को फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस के बारे में पता करना है, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशंस के लिए नहीं। ठीक है। और सेकेंड चीज, कई बार क्या होता है कि अपन ये चीज क्लियर कर ले, ऐसी इंफॉर्मेशन अपने को मिल रही है, कई बार क्या होता है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी नहीं होती है। तो मैनेजमेंट के साथ ये क्लियर अपने को करना है कि आप जो अपने को इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि नहीं है। उससे क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग वाली जो स्थिति आती है, ठीक है, वो, ठीक है, वो कई बार इस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको पता है, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी आता है। तो इसलिए क्लियर कर लेना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, या मैनेजमेंट से ऐसा बात कर लेना चाहिए कि भैया ऐसी इंफॉर्मेशन मत दो जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। थर्ड होता है नेटवर्क। एनालिस्ट में यूज देयर नेटवर्क टू एक्वायर मोर कॉन्टेक्ट रिलेवेंट टू रिसर्च हु वुड बी एबल टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंसाइट इन द कंपनी परफॉर्मेंस एंड प्लान। तो अपना एक नेटवर्क होना चाहिए, ऐसे कॉन्टेक्ट होने चाहिए जो कंपनी के परफॉर्मेंस एंड प्लान के बारे में बता सके। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंड द हार्ट बीट ऑफ कंपनी would be the most relevant contact and this may not necessary for be the top management। तो जिन जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में शामिल है, कंपनी का हार्ट बीट है, उनसे भी अपन पता लगा सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि वो इंसान टॉप मैनेजमेंट में ही है। ठीक है, बहुत बार लोअर मैनेजमेंट के भी लोग बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक नेटवर्क होना चाहिए। और कॉम्पिटिटर एंड अदर स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस सच एज सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर, इनसे भी अपने को बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटर नहीं बता सकता। कॉम्पिटिटर को सबसे अच्छा पता होता है कि भैया सामने वाला क्या कर रहा है। स्टेक होल्डर्स को पता होता है, सप्लायर्स जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो फाइनल प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिटेलर्स जस्ट लाइक अब हम लोग जो है, जो हम उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, हमको ज्यादा अच्छा पता होता है ना किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। Clarity of questions. A analyst start analyzing a company, there would be certain aspect on which they might need more clarity. Time with management would be effectively used if analysts have clear and specific set of question in mind. It is advisable to go with a questionnaire to have a better understanding of company operation and future. तो क्वेश्चंस अपने को बहुत सारे पूछने चाहिए जब अपन मैनेजमेंट के पास गए। ठीक है, और क्लैरिटी भी होनी चाहिए, सामने वाला ये ना सोचे कि ये तो कुछ भी पूछ रहे हैं, यानी कि टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक से हटके ही कुछ भी पूछ रहे हो, पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग। ठीक है, तो पहले से वैसे क्वेश्चंस तैयार करके जाना चाहिए। वन एनालिस्ट आर डन विथ रिसर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट इज प्रिपेयर, they need to communicate their finding to the client. There are certain guidelines that analysts could follow in their communication with client। ठीक है, तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। दे मस्ट बी रियलिस्टिक इन सजेस्टिंग कंपनी टू देयर क्लाइंट। सजेशन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर, नॉट अ कंटेन अ ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड बायस्ड व्यू ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो कंपनी की सजेशन अपन क्लाइंट को दे रहे हैं तो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमिस्टिक बन गया कि बहुत अच्छा करने वाली है ये कंपनी, पेसिमिस्टिक अरे बहुत खराब करने वाली है। बायस नहीं होना चाहिए। बायस यानी कि
कंपनी अच्छा भी कर रही है लेकिन हमको नहीं लग रहा है, या हम रिपोर्ट से हटके कुछ भी बात कर लें। कम्युनिकेशन डन थ्रू थ्रू रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज। ये याद रखिएगा, ये हमेशा आता है। कम्युनिकेशन जो होता है, रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट सिंपल, क्लियर ऑन कॉन्साइज। सिंपल, क्लियर, ये तीन वर्ड याद रखिएगा। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि रिसर्च आर ए होल्ड शेयर ऑफ द कंपनीज सब्जेक्टेड कंपनी, सच इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब आप रिसर्च एनालिस्ट हो और आपके पास उस कंपनी के शेयर ऑलरेडी है, तो आपको ये सब चीजें भी उस रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है क्लाइंट को देने से पहले। एज और फिर आके है एजम्पशंस, इफ एनी मस्ट बी क्लियर स्टेटेड इन रिसर्च रिपोर्ट। एब्रीविएशन जागरण शुड बी इधर टू बी अवॉइडेड और एक्सप्लेन क्लियरली इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो द रोल ऑफ research analyst to collect data information from different reliable source, interpret the data information and convert into a recommendation that their client can use. While doing so, it is expected that RA would perform their role with utmost sincerity, honesty and ethics. ये भी याद रखिएगा। Following all rule and regulation as specified by SEBI both in word and spirit. For this, it is also recommended to make use of technology like recording device. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग डिवाइस का यूज कब करना है? जब हम अपन इंटरव्यू ले रहे हैं मैनेजमेंट का और कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्लाइंट से। लेकिन रिकॉर्डिंग कम करना है, ऐसा नहीं है कि जासूस जैसे गए और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसमें जो मैनेजमेंट और क्लाइंट है उसका कॉन्सेंट होना चाहिए, यानी कि उनके अप्रूवल के बाद अपने को रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। द जॉब ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रिक्वायर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल्स। ठीक है, इसको तो अपन डिटेल में देखेंगे। A analyst need to have a high degree of comfort in dealing with number to be able to analyze various financial factor, identify trends, see the interrelation between different factor. He need to be methodological, have a inquiring mind and discerning to know where to find relevant information. Ability to understand business model and competitive dynamic in a business in another important quality an analyst must possess. लेकिन यूजिंग दिस स्किल अ रिसर्च एनालिस्ट कम टू द कंक्लूजन वेदर ही वुड बी इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर कंपनी। तो अपनी रिसर्च करके ही कंक्लूजन देना चाहिए। ठीक है, अपने स्किल्स को जितने ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्किल यूज करना है, फाइनेंशियल फैक्टर यूज करना है, ट्रेंड को करना है, इंटर रिलेशंस, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बुक है, वर्क बुक, इसमें बहुत सारी चीजों को बार बार रिपीट किया गया है, बार बार रिपीट है। तो इसको पढ़ने में कई बार लगता है कि ये तो अभी 2 मिनट पहले ये चैप्टर, ये पेज पढ़ा हुआ था, तो फिर वापस कैसे आ गया? प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ये बार बार उसी चीज में को रिपीट करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, क्वालिटी दैट आर डिजायर इन गुड रिसर्च एनालिस्ट। तो पहला है गुड विथ नंबर्स, good Excel and other data analytical tools, clarity in financial concept, ability to read and comprehend financial statement and report, ability to ask pertinent question, attention to detail, communication skill में written and verbal। ये जो लाइन है ना, इसको याद रखिएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चंस आता है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, 3 क्वेश्चंस, और बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, और इसमें मिस्टेक करना, यानी कि आप समझिए कि अगर थ्योरेटिकल पार्ट में अगर अपन मिस्टेक कर रहे हैं या अपन गलत कर रहे हैं, यानी कि आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं ना, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जाम को पास करना। क्यों? क्योंकि जब न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे तो न्यूमेरिकल में आप ये मान के चलिए कि 10 में ऐसे आप 6 सही कर सकते हैं।
लेकिन थ्योरेटिकल जो पार्ट है ना, उसमें 10 में से 9 सही कर सकते हैं आप। तो इतनी चीजें याद रखिएगा, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगा। ये है सैंपल रिसर्च रिपोर्ट। तो सैंपल रिसर्च रिपोर्ट कहाँ पे मिल जाती है? बीएससी इंडिया इन्वेस्टर रिसर्च में जाएंगे तो वहां मिल जाता है। एनएससी में जाएंगे तो एजुकेशन कंटेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको रिसर्च रिपोर्ट बहुत सारे सैंपल मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी हैं। अब नेक्स्ट जो रहता है वो चैप्टर 2 होता है। ठीक है,